अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज की जो क्लास है वो हर लिहाज से बड़ी अहम है और ये एक ऐसी क्लास है जो सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के अंदर जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उन तमाम इंटरव्यूज़ के अंदर इनके बारे में लाजमी सवालात होते हैं। हम एक बुनियाद से चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो फिर इख्तियारी बेहतर और जामे होती है। अपने 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है और ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, इसको जिस कदर अच्छा हो सके आप भरपूर अंदाज के अंदर तैयार करें, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन जो होते हैं, सवालात, वो मैक्सिमम इन्हीं से ही होने वाले होते हैं। जिस कदर ज़्यादा आप यहाँ पे कोशिश करेंगे उसी कदर आप इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू हमारी महारतों का नाम है। हमें कुछ चीज़ों को सीखने और सिखाने का नाम है, जिसके साथ हमारी जो एक बेहतर और जामे तैयारी होती है उसको करने का नाम है। एक सेकंड जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब इसके बाद हम ना नेक्स्ट इस तरह नहीं किया करेंगे, क्योंकि एक ही टाइम होगा जो फिक्स होगा और उसी टाइम में हम सबको ज्वाइन किया करेंगे। तो आज आपको ये बता दें कि आज चूँकि हमारा एक डेमो का टॉपिक है और डेमो पे हमने इन चीज़ों को बहुत उम्दा अंदाज के अंदर देखना है कि एक डेमो जो है वो कैसे दिया जाता है। नुकसान हमें बाज़ औक़ात इस अंदाज में होता है कि जब हम खड़े होते हैं वहाँ पे या हम इंटर होते हैं, दरवाजे में बैठते हैं और फिर हमें कहा जाता है कि आप एक इस टॉपिक पे डेमो दें। देखिए 90% तो वो आपको टॉपिक खुद से कह देते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे हमें डेमो दीजिए। हम जब डेमो हमें कहा जाता है तो हमें डेमो कैसे देना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम वहीं पे खड़े होके अपने इशारों से करें। तो 80% जो है मुख्तलिफ कमीशन के दफातर में, मुख्तलिफ कमीशन के दफातर में वहाँ पे वाइट बोर्ड भी मौजूद होगा, वहाँ पे जो है बोर्ड मार्कर भी मौजूद होगा और आपको कहा जाएगा कि आप किसी टॉपिक पे डेमो दें। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब आपको ये कहा जाता है कि आप फलां टॉपिक पे डेमो दें, तो वो टॉपिक तो आपने पहले तैयार किया है। तो हमें हर एक को, जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे हमारे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप 2-3 टॉपिक जो है वो लाजमी रेडी करके जाएं। और जो डेमो है वो सिर्फ आप ये ना समझे कि चंद बातें कर देने का नाम है, बल्कि वो पूरा एक पैटर्न है, एक तरीक़ाकार है जिसको फॉलो करना है। और वो फॉलो करने का मेथड क्या है कि आप वैसे अपनी चेयर से उठें। अगर आपको यही कहा जाता है कि आप उठ के व्हाइट बोर्ड पे डेमो दें, ये आपने बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू देने वाले की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे ही आप उठें और आपको पता हो कि आप कमरे में दाखिल होते आपके गिरदोनवा में क्या कोई व्हाइट बोर्ड मौजूद है, बोर्ड मार्कर मौजूद है, तो आप देखें। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि वो बैठे हुए भी कह देते हैं कि आप इस टॉपिक पे एक डेमो दीजिए। इस अंदाज में भी हमें रेडी होना चाहिए और इस अंदाज में भी हमें रेडी होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3 टॉपिक अच्छे तैयार करके जाए। वो डेमो आपकी सिलेक्शन को तय करने वाला होता है कि आप अगर किसी पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं वहाँ पे आप टीच करने जा रहे हैं, तो आप बड़े बच्चों को कैसे टीच करेंगे, उनको किस अंदाज पे पढ़ाएंगे, क्या आपका अंदाज उनके लिए जो है लेवल रखता है कि आप बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो ज़ाहिरी तौर पर ख्याल रखना है ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अभी एक डेमो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बात करने की, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने डेमो किस किस पे देना है। देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि आप एक डेमो दीजिए, ठीक है,
तो सबसे पहले जी यस सर, मैं हाजिर हूं। और आप उठते हैं और व्हाइट बोर्ड अगर लगा हुआ है और बोर्ड मार्कर पड़ा हुआ है, सो आप व्हाइट बोर्ड पे जाएं और आप सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आप लिखते हैं कि आप किस टॉपिक पे डेमो दे रहे हैं। फर्ज कीजिए मैंने लिखा है मिसाक़े मदीना, और यहां पे आप जो है वो तारीख लिखेंगे और अपना डेमो का आगाज करेंगे। ठीक है, तारीख लिखेंगे, अपने डेमो का आगाज करेंगे और उसके बाद हमारा डेमो शुरू हो जाता है। ठीक है, और सबसे पहले हम ये इन चीजों पे आएंगे। ठीक है, ऐसे एक चीज, अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिसाक़े मदीना। क्या टॉपिक है? मिसाक़े मदीना। तो आप में से कोई मिसाक़े मदीना के बारे में जानता है कि मिसाक़े मदीना क्या था, कब हुआ है और किन के दरमियान हुआ है? मैं एक बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने ऐसे ही क्लास लेनी है जैसे वो आपके स्टूडेंट्स हैं। सो आपने इस अंदाज में उनको बताना है कि मिसाक़े मदीना क्या। मिसाक वादा मदीना, मदीने के अंदर जो एक वादा हुआ था, एक अहदो पैमान हुआ था, उसके बारे में आप माना मफहूम बताएंगे। इसके बाद आप ये बताएंगे कि मिसाक़े मदीना की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी अहमियत क्या थी और ये किन के दरमियान हुआ था। तो ऐसा एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप फिर वहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो फिर एक दो बातें करेंगे तो ऑब्वियसली वो फौरी आपको उस टॉपिक के बारे में जो मजीद क्वेश्चन होंगे उसके बारे में आपसे पूछना शुरू करेंगे। सो आप ये समझे कि डेमो जो भी आपने देना है, मिसाक़े मदीना सीरत से ले लें, तारीख से ले लें, कुरान से ले लें, हदीस से ले लें, नमाज के बारे में ले लें, तो हमारा डेमो का टॉपिक जो भी हो हमें पूरा उसको प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या मैं अपनी पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर सका हूं या नहीं कर सका। क्योंकि हम लोग जब डेमो देते हैं तो वहां पे वो सारी आपके जिस्म को ऑब्जर्व करते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या ये जब बात करता है तो इसकी बात में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ये बात जब कर रहा है तो क्या इसके स्टूडेंट्स इसकी बात को पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ये स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो ये मेथडोलॉजी होती है, मेथड ऑफ टीचिंग्स जो होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। क्या इनको मेथडोलॉजी पता है, ये किस मेथड के मुताबिक ये यहाँ पे टीच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो किस अंदाज में ये लर्निंग, ये टीचिंग इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बेसिकली चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। डेमो देते वक्त आपने वहां पे तारीख लिखनी है, आपने व्हाइट बोर्ड पे उस टॉपिक के नाम लिखने हैं और उस टॉपिक को जब आपने डिस्कशन में लेके आना है तो डिस्कशन के अंदर उसकी 2-3 मेन पॉइंट आपने लिखने हैं। फिर आपको 2-3 पॉइंट बड़े जामे अंदाज के अंदर, आम फहम जो अंदाज है उसके अंदर आपने दूसरों के सामने डिस्कस करना है। और जब डिस्कस करेंगे उसके बाद आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि आपको लर्निंग जो समझ आ रही है, लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आप जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं उनसे। इसके बाद वो आपसे सवालात करेंगे और उन सवालात की नौइयत आपके डेमो के गिर्द घूम रही होगी। इसलिए अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार करके जाएं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टॉपिक तैयार करके जाएं। उसका मतलब ये है कि इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से कोई भी पैदा होने वाले जो क्वेश्चन है जो आपके डेमो से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, आपको वो रेडी होने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हम मिसाक़े मदीना को ही पढ़ के जाएं। मिसाक़े मदीना से जुड़े जो मुख्तलिफ उन्वानात है, मिसाक़ क्या है, कितने मुआहदे हुए थे, इसके अलावा और कितने मुआहदे हुए थे और इन मुआहदों के फ़वाइद क्या थे, क्या आजकल ऐसे मुआहदे किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते।
सो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके डेमो में आपसे पूछी जाने वाली होती हैं। बेसिकली हम यही समझते हैं कि सर हम नमाज के टॉपिक पे डेमो दे लेते हैं, हम ज़कात, देखिए नमाज ज़कात इन सारे टॉपिक पे डेमो कोई मना नहीं है, आप दे सकते हैं, मगर ये याद रखें कि अगर आप नमाज के टॉपिक पे डेमो देते हैं तो फिर नमाज के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर मुख्तलिफ नमाजों की शिक़ें हैं, शराइत हैं, उसकी मुस्तहबात हैं और नमाजों की फ़र्जियत है, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, फिर जाके आपका एक डेमो जो है वो बहुत अच्छा डेमो होगा। सो सिंध और केपी के अंदर और पंजाब के अंदर भी बाज़ का तो डेमो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपसे सवालात जो है वो किए जा सकते हैं। सो जो भी डेमो बयान करें वो इन चीज़ों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखें कि आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि हमें डेमो का टॉपिक कौन सा मुंतखब करना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये मेरे पास चूंकि ये हमारे नज़दीक जो हमारे एरिया में पढ़ाई जाने वाली मुख्तलिफ किताबें हैं, ये इस्लामियात की लाजमी किताबें हैं, इस्लामियात लाजमी ग्रेजुएशन की, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो उन्वानात हैं, ये उन्वानात बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं तो मुतालिया सीरत की ज़रूरत अहमियत, हिजरत मदीना, मिसाक़ मदीना, सुलह हुदैबिया, खुतबा हज्जतुल विदा है यहाँ पे, और इसके बाद जो है मुख्तलिफ सहाबा कराम के बारे में अदल इज्तमाई है, और इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात हैं, इस्लामी तहज़ीब के आलमी असरात हैं, और इस्लाम और मगरबी तहज़ीबों का मवाजना है। ये सारे के सारे उन्वानात आपको कहाँ से मिलेंगे? अगर आप एक जामे और बेहतरीन मुताला करना चाहते हैं तो आप अभी से 3 टॉपिक डेमो के सोच के रखें, 3 उन्वानात, ठीक है। ये आपको डेमो के हवाले से मैं बता रहा हूं, 3 उन्वानात आप सोच के रखें। एक उन्वान जो है वो आप फर्स्ट ईयर इस्लामियात की किताब से, ठीक है, और इसको आप रख लें इबादात पे, इबादात पे आप रख लें। दूसरा जो टॉपिक है वो भी आप इन्हीं किताब से या इस्लामियत इख्तियारी से रखें, वो आपका टॉपिक होना चाहिए हुकूकुल इबाद पे, ठीक है, हुकूकुल इबाद पे। और तीसरा जो टॉपिक होना चाहिए वो एक मुआशरती टॉपिक होना चाहिए, वो एक तारीखी टॉपिक होना चाहिए, मुआशरती और तारीखी। अगरचे हुकूकुल इबाद भी मुआशरती आ जाते हैं, मगर तारीखी ऐसे मुआहदे होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर उसके बारे में भी आप सिलेक्ट करें कि सबसे ज़्यादा मैंने कौन सा डिस्कस करना है। अच्छा, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपका पहला नंबर नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, या दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपका इंटरव्यू है, तो बाज़ औक़ात चेयरमैन का एक ट्रेंड बन जाता है कि वो फलां टॉपिक को बड़ा पसंद कर रहा होता है, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए अगर चेयरमैन है वो इबादात के टॉपिक को पसंद कर रहा है, तो फिर आपने इबादात तो रेडी की है ना, इबादात तो रेडी की है, लिहाजा फिर फोकस कर लें इसी पे, और उसी के गिरदो नवा में जितने भी उन्वानात हैं उनको आप सेट कर लें। तो आप समझ लें कि एक टॉपिक तो ऐसा हो जो आपका सबसे जामे हो और जिसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपने पढ़ी हो, और उसको आपने बेहतर अंदाज के अंदर लेके चलना है, और सारे सवाल उसी से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आप जब खड़े होंगे वो खड़े हुए क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपको उनके जवाब देने, और देखिए ना उन जवाबात में वो जवाबात असल चीज़ नहीं है, उन जवाबात में आपकी वहाँ पे जो एक मैच्योर डिस्कशन है वो वैलिड होती है, वो अपना असर रखती है, उसके नंबर होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो आपके सिलेक्शन कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद डेमो दे देना और बात कर देना और सारे सवालात के जवाबात दे देना ये काफ़ी है। देखिए सारे सवालात के आप जवाबात दे सही दे दें तो लाजमी नहीं है कि उस पर सिलेक्शन हो जाए, मुमकिन है उस पर भी सिलेक्शन ना हो। सारे जवाबात सवालात के जवाबात आप गलत दे दें तो मुमकिन है सिलेक्शन हो जाए। असल में हर इंसान का जो नॉलेज है ना वो टेस्ट के अंदर वो चेक कर लेते हैं, और ये अंदाज़ा हो चुका है कि आप उस वक़्त के टेस्ट में परफॉर्म करने वाले उन तमाम लोगों में से बेस्ट है। सो बेस्ट तो चूज़ हो गए, आप बेस्ट में से बेहतरीन उन्होंने निकालना है,
ठीक है। तो वो किस तरीके पे, वो उस तरीके पे कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, क्या आप फिजिकली उस फील्ड में आप फिट होते हैं या नहीं होते। क्योंकि ये बात बड़ी माना खेज है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरव्यू टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले लोग वो लोएस्ट में आ जाते हैं, इंटरव्यू में उनके कम तरीन मार्क्स होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो बॉडी लैंग्वेज जो वो चाहते हैं, वो प्रेजेंटेशन जो वो चाहते हैं, वो मेजरमेंट्स जो उन्होंने तय किए हैं, हम उसके मुताबिक नहीं हो पाते। सो वहाँ पे पगड़ियाँ, वहाँ पे निस्बतें, वहाँ पे एसोसिएशंस, इन सारी चीज़ों से निकल कर वहाँ पे जो फ़िरक़ावारियत की चीज़ें हैं, वहाँ पे जो एक अपनी मखसूस किसी के साथ वालियाना मोहब्बत है, उसको साइड पे रख के वो आपको एक पैमाने पे परखते हैं कि क्या एक रेगुलर और एक मुखलिस रियासत का वफादार एक सरकारी जो मुलाजिम है वो बन सकता है या नहीं बन सकता, या उसके लिए ये अपनी सर्विसेज दे सकता है या नहीं दे सकता, ये देने के काबिल है या नहीं है। सो ये वो बुनियादी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको वहाँ पे वो बुलाया जाता है और आपसे पूछा जाता है, आपसे सवालात किए जाते हैं। सवालात बेसिकली वो जजमेंट है कि आपके बारे में वो जजमेंट करते हैं कि ये बंदा इस पोस्ट के लिए अहल है या नाअहल है, ये चीजें हैं। सो डेमो के अंदर अपनी इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो एक एक चीज आपकी मैयर की जाती है और उसमें डेमो भी है। अब मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं इबादात में भी, और आपको टॉपिक बता देता हूं तौहीद पे भी, आपको टॉपिक बता देता हूं 11वीं इस्लामियत, 12वीं इस्लामियत और फिर तारीख पे भी। आप उसमें से कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ज़ैली तौर पर आप 2-3 उन्वानात तैयार करके जाइएगा। एक सबसे अच्छा हो जिसके बारे में आप चाहें कि अगर वो मुझे कहें कि आप इस टॉपिक पे डेमो दें तो आप वो दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम कोई टॉपिक तैयार करके जाते हैं मगर वो अपनी तरफ से कोई टॉपिक कह देते हैं। देखिए, अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक कहते हैं तो परेशान नहीं होना। ये आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है बिहेव कि वो कह दें कि आप तस्वुर मासूलियत पे आप डेमो दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यस सर, मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। नाम लिखे, डेट लिखें, नाम लिखें और तस्वुर मासूलियत को एलेबोरेट करें, डिस्कस करें। तो मासूलियत क्या है आप पूछ सकते हैं। असल में वो आपसे वही चीज़ें चाहते हैं कि अगर इसके पास कोई मुश्किल सूरत आती है तो ये कैसे उसको हैंडल करता है। सो इस हवाले से भी आप देखेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत बेहतर अंदाज के अंदर डील कर सकते हैं। तो ये नहीं करना कि आप चूं चा के चा ये जी सर मैं, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो उनको ये बावर करवा रही होती हैं कि अब इनसे ये बात हैंडल नहीं हो रही। सो हमने किसी भी पॉइंट पे हमें ये नहीं बनना कि हमसे सूरत हाल हमारे हाथों से निकल रही है। हमने सारी की सारी सूरत हाल को कंट्रोल में रखना। अगर वो आपको कोई टॉपिक देते हैं तो बेसिकली वो हुकूकुल इबाद से देंगे या तारीख़ी देंगे या इबादात के बारे में देंगे, तो टॉपिक तो बेसिकली यही है। उसी से मिलते जुलते टॉपिक के बारे में जो 70% चीज़ें आपकी रेडी होती है वही चल जाएंगी। बाकी 1-2 चीज़ें आगे पीछे हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको वहां पे व्हाइट बोर्ड पे खड़े होते देखना है और कॉन्फिडेंट देखना है, और आपके जो अल्फाज हैं वो आपके चेहरे का साथ देते हुए देखना है। क्योंकि ये ना हो कि चेहरा कुछ कह रहा हो, अल्फाज कुछ कह रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही हो। तो सारी चीज़ों का एक लेवल पे होना, एक तराजू में परखा जाना, ये ज़रूरी है। सो अभी हम इबादात के जो उन्वानात हैं, इबादात पे कौन कौन से डेमो के लिए हम टॉपिक दे सकते हैं उसमें आप देखें। तो सबसे पहले आप इबादात में आप देखते हैं तो नमाज है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप देखते हैं नमाज के बाद तो आप ज़कात को देख सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप रोजे को देख सकते हैं, रोजा। चौथे नंबर पर आप मारूफ जो है हज, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी सदाकात हो सकते हैं, मगर बुनियादी जो उन्वानात है ना वो यही हो सकते हैं। हाँ, आप इसके बारे में नवाफिल के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सदाकात के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब नमाज के बारे में जब आप बात करते हैं ना तो फिर आपको नमाज की फर्जियत, नमाज की अक़साम, नमाज के तरीक़े और नमाज के हवाले से जितनी भी उसकी शराइत हैं, वो फ़राइज़ नमाज और वज़ू के बारे में, ये सारी चीज़ें, और कुरान के अंदर नमाज के हवाले से और इसकी पूरी जो हिस्ट्री है
वो आपने पढ़ के जानी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस हवाले से नमाज अगर टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप वो सारी ईच एंड एवरीथिंग जो इससे रिलेटेड है वो आपको करनी है। अक़साम करनी है, फ़राइज़ करने हैं, तहारत के हवाले से करना है, कुरान और हदीस का हुक्म क्या है, नमाज पढ़ने वाले के बारे में, ना पढ़ने वाले के बारे में, और नमाज का बुनियादी फ़र्क क्या है। इसके बाद अगर ज़कात आते हैं तो ज़कात का माना, मफ़हूम, इसकी अहमियत और इसके फ़ज़ाइल, इसके बाद ज़कात के जो निसाब है उसके बारे में, और जो मुख्तलिफ निसाब है, फिर इसके मुसारफीन है उनके बारे में, और फिर मुसारफीन के बाद जो है नॉन मुस्लिम्स को क्या हम उसको ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ज़कात और टैक्स में फ़र्क क्या है, जब यूरोपियन कंट्रीज़ में या अहले मगरब इसको भी कंसिडर एक टैक्स ही कंसिडर करते हैं। सो आप इसके बारे में एक बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देंगे कि ये टैक्स नहीं है बल्कि ये एक इबादत के तौर पर मुसलमान इसको पे करते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़कात के हवाले से बहुत क्वेश्चन जो है जो होने वाले होते हैं, फिर आपको निसाब पता हो, फिर ज़कात के फ़वाइद क्या हो सकते हैं ये पता होना चाहिए, फिर मुसारफिन ज़कात की एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, फिर ऊँटों का, बकरियों का, सोने चांदी का, ये सारी चीज़ें आपको भरपूर अंदाज में रेडी होनी चाहिए। ऐसे ही आप जब रोज़े के बारे में बात करते हैं तो रोज़ा का माना, इसके लिए अरबी के लफ्ज़ क्या हैं, रोज़े की फ़र्ज़ियत, इस्लाम से कबल रोज़े की जो फ़र्ज़ियत उसके बारे में, और रोज़े की मुख्तलिफ़ अक़साम है, मुख्तलिफ़ जगहों पे या मुख्तलिफ़ जो रोज़े रखे जाते हैं उनके सवाब के हवाले से, यौम अरफ़ा है, अयाम तशरीक़ है, या इससे पहले के जो हैं वो अयाम 20 के रोज़े हैं, और इसके हवाले से ये जो मुहर्रम के रोज़े हैं तो रमज़ान के रोज़े हैं, इसके अलावा नफली रोज़े हैं, सौम दाऊदी हैं। तो ये मुख्तलिफ रोज़ों के बारे में, उसकी पूरी तारीख के बारे में। फिर ऐसे ही हज तो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। हज के जो अरकान हैं हज की अक़साम है, उम्रा के हवाले से, हज के जो मुख्तलिफ हम सारे आमाल सर अंजाम देते हैं दौरान हज है, हज का खुतबा है, हज की हिस्ट्री है, और हज कहाँ कहाँ पे पढ़ा जाता है, और कौन कौन से इसके लिए मुकाम मखसूस हैं, और इसके हवाले से आपने कुर्बानी के हवाले से क्या है हुक्म है, दम कब पड़ता है, एहराम क्या है, और मीक़ात क्या है, पाकिस्तानियों के मीक़ात क्या हैं। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हमें रेडी करना हो। सो अगर आपने डेमो सेलेक्ट करना है तो प्लीज़ आप इन्हीं उन्वानात में से कोई एक टॉपिक ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसके बारे में कोशिश कीजिए कि कोई पहलू आपका जो है ना वो तशन्ना ना हो कि जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो वो तशन्नगी जो है वो दूर होनी चाहिए, तशन्नगी दूर होनी चाहिए कि आपके उस टॉपिक के बारे में अगर वो कोई भी सवाल करें तो वो आप उसको भरपूर अंदाज के अंदर डिस्कस कर सकें, उसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। अब आ जाए हुकूक और इबाद पे। ठीक है, हुकूक और इबाद और पे भी बड़े टॉपिक बन सकते हैं। देखिए इसमें आप ये दौरे हाजिर के हवाले से एक अहम टॉपिक है जिस पे आप डेमो दे सकते हैं। तो ये वालिदैन के हुकूक हैं, वालिदैन, औलाद, और इसके अलावा असातिज़ा, ठीक है, और हमसाए और बहुत सारे, ठीक है, यतीमों के हुकूक और गुलामों के हुकूक, ये सारे मुख्तलिफ हुकूक आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब भी आप हुकूक और इबाद को डिस्कस करते हैं तो हक और हुकूक और इबाद की जमा, ये जो इबाद जमा है इसके बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि कोई चीज़ किसका हक है, किसका फ़र्ज़ है। क्योंकि बाज़ औक़ात जल्दबाजी में हम ये कर जाते हैं, अगरचे ये बड़े लेवल पे तो नहीं होता, कि अगर किसी का फ़र्ज़ है तो हम उसको उसका हक कह देते हैं, ठीक है, और किसी का हक है तो हम उसको फ़र्ज़ कह देते हैं। यानी कि हमें ना हक और फ़र्ज़ की डेफिनेशन कोई ना उस पर बाज़ औक़ात हम अबूर नहीं कर पाते। तो एक इसका सिंपल सा एक तरीका यह है कि हक लेना होता है, ठीक है, तो और फ़र्ज़ जो है वो पे करना होता है। हक जब अंदर आना है और फ़र्ज़ जो है बाहर जाना है। यानी कि अगर आपका है ना, किसी का भी है, वालिद का हक है तो वो फिर किसका फ़र्ज़ हुआ, औलाद का, ठीक है। अगर औलाद का फ़र्ज़ है तो हक किसका हुआ, बाप का हुआ। तो इस हवाले से आपने ये देखना है कि हक और फ़र्ज़ के
जो है वो डेफिनेशन आपके इल्म में होनी चाहिए, और फिर उसके अंदाज क्या हो सकते हैं, उसके तरीक़ेकार क्या हो सकता है कि आप हुकूक को कैसे देखते हैं, फ़राइज़ को कैसे देखते हैं, और इन चीज़ों को किस तरह बेहतर अंदाज में लेकर चल सकते हैं कि आप जो है मुख्तलिफ उन्वानात पे जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उस पे आप लोग बाकायदा तौर पर चीज़ें पढ़नी है, हमसाए के हकूक़ के बारे में दलाइल पढ़ने हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एग्जाम्पल पढ़नी है, ऐसे साजा औलाद वालदैन, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल, कोई हदीस, कोई आयत, वो आपको लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाएगा, और कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ एक ख़ास वाक़या वो भी आपके इल्म में होना चाहिए। अब इसके बाद ये हुकूक है, और इसके बाद जो है आम टॉपिक है जिसको हम तारीख के टॉपिक कह सकते हैं, जिसको हम जो है जिद्दत वाले टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है, माशरती लिहाज से। वो है, आप हिस्ट्री के अंदर अगर देखते हैं तो मिसाक मदीना, इससे पहले भी हिजरत मदीना आ सकता है, ठीक है, फिर मवाक़ात मदीना, इसके बाद मिसाक मदीना, ठीक है, फिर आप सुलह हुदैबिया, इसके बाद आप खुतबा हज्जतुल विदा, यह आ सकता है, और इसके अलावा भी इसमें टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है, जो है वो आप कह सकते हैं कि हिजरत मदीना के फवायद क्या मिले थे, ठीक है, ये भी टॉपिक बन सकते हैं। इसके अलावा मगर ये जो टॉपिक है ना बड़े यूनिक है, उसकी वजह ये है, यूनिक इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो आप ये ज़हन में रख के जाइए कि मैं जिस उन्वान पे अपना डेमो दूंगा उस उन्वान पे मुझे मैक्सिमम डिस्कशन करनी है, ठीक है, और आप ये सोचिए कि उस उन्वान पे फिर आपको मैक्सिमम सवालात हो सकते हैं। सो इस अंदाज में हम अपना डेमो रेडी करके जाएं, अपने उन्वानात रेडी करके जाएं कि इसके बारे में आपसे सवालात हों, आपसे पूछा जाए, और अगर इनमें से कोई एक टॉपिक भी छिड़ गया, ठीक है, तो आप ये समझे कि आपका इंटरव्यू इसी में से कवर हो जाएगा, आपका इंटरव्यू इसी में से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने अंदर बड़ी वुसअत रखते हैं, और इन उन्वानात पे बहुत मटेरियल है, इन उन्वानात पे बहुत काम हुआ है, और इन उन्वानात के हवाले से आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपके इल्म में है ये चीज़ें क्या है, किसके बारे में है, तो फिर आप हर चीज़ उसके बारे में तसल्ली के साथ पढ़ लें, एक एक चीज़ को, उसके पॉइंट्स और उसकी अहमियत, उसके नुकात और उससे जुड़ी चीज़ें, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात, इससे किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ के जाएंगे ना एक टॉपिक पे, तो आपसे रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। सो यही एक बुनियादी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलसल, कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट करना है वो टॉपिक आपकी सिलेक्शन को फाइनल करने वाला है। इसलिए आप कोई भी, ये मैंने मुख्तलिफ उन्वानात लिख दिए, इसके अलावा और भी मैं जनरल उन्वानात भी आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको इल्म हो कि हम इसके अलावा और कौन कौन से उन्वानात कर सकते हैं। देखिए, आप इसके बारे में इस्लामी तहजीब व सकाफत, क्योंकि इस्लामी कल्चर भी है यहाँ पे, इस्लामी तहजीब व सकाफत, ठीक है, आप इसके खसाइस जिक्र कर सकते हैं। अब ये तो वैसे भी इंटरव्यू के हवाले से पता होना चाहिए, पिछली दफ़ा भी आपने सवालात की इसके बारे में कि इस्लामी तहजीब की खसूसियात क्या है, तो अगर किसी ने फर्स्ट ईयर की इस्लामियत पढ़ी है तो उसके अंदर ये सारी डिस्कशन मौजूद है, फर्स्ट ईयर इस्लामियत के अंदर, BA इस्लामियत लाजमी के अंदर ये सारी डिस्कशन मौजूद है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस्लामी तहजीब क्या है, सकाफत क्या है, तहजीब किस चीज़ को कहते हैं, सकाफत किस चीज़ को कहते हैं, और तहजीब की जो है खासियत क्या है और सकाफत की खासियत क्या है। तो ये वो बेसिकली टॉपिक है कि हमें तहजीब का माना नहीं पता, सकाफत का माना नहीं पता, फिर तहजीब की खसाइस नहीं पता, अब सकाफत की खसाइस नहीं पता। बेसिकली ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक तो है नहीं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बस ये है कि इन उन्वानात को हम तसल्ली के साथ तैयार नहीं करते। तो आपका इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं यानी कि ग्रेजुएशन और इंटर के अंदर ही सारा आपका इंटरव्यू होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब आप ये सोचें कि आपको ये पूछा जाएगा कि जंगे जमल में जो है वो मुसलमानों की तादाद कितनी थी और जो है वो हज़रत अली की कितनी थी, हज़रत आयशा की कितनी थी,
ऐसे सवालात मैं नहीं समझता कि ये इंटरव्यू के सवालात हैं। इंटरव्यू के सवालात में बात चलती है, बात की जाती है और एक मुकालमा किया जाता है, डायलॉग किया जाता है। तो आपकी जो डिस्कशन है वो एक मुकालमा के अंदाज में होनी चाहिए, एक डायलॉग के अंदाज में होनी चाहिए कि आप जो बात करते हैं तो बात से बात निकलेगी। सो आप अपनी जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज ना अदा कीजिएगा जिसका आप दिफा ना कर पाए। सो उन चीज़ों को अपनी जुबान से कोशिश करें, अलाउ करें जिनका दिफा आपके पास मौजूद हो या जिनका दिफा आप मजबूती से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत वैलिड चीज़ है क्योंकि उनके पास कोई लिखे हुए तो सवालात नहीं है, वो आपसे वही पूछेंगे जो आप कहेंगे, जिसके बारे में आप बताएंगे उसी से रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन निकाल लेंगे और उसी से रिलेटेड आपको पूछेंगे। सो वन बाई वन मैं आपको चीज़ें यही बता रहा हूँ कि ये इंटरव्यू करवाना है, आपने खुद करवाना, उन पे नहीं छोड़ना कि वो आपसे कुछ भी पूछें। सो इस्लामी तहजीब व सकाफत और इसके खसाइस, ये टॉपिक लिया जा सकता है। इस्लामी तहजीब के अवामिल और अनासिर, ये भी आप याद रखें, अवामिल क्या है और अनासिर क्या है। इस्लामी तहजीब पे ये भी सवाल कई दफ़ा हुआ है, इस्लामी तहजीब के अवामिल और अनासिर में जो है लोग फ़र्क नहीं कर पाते। अब अवामिल जो है बुनियादी तौर पर इस्लामी तहजीब के वो है अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों को 5 ईमान वाला सवाल। अब हदीस जिब्रील जो है वो ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। अब अनासिर क्या है, ये अरकान इस्लाम है, इस पे सवाल कई दफ़ा हुए। फिर मस्जिद की अहमियत पे या मस्जिद की फजीलत पे या मस्जिद का जो मुकाम है उस पे 2 जुमले पूछे जा सकते हैं। आपसे सवाल हो सकता है कि आईनी जिंदगी क्या है, आईनी जिंदगी के मकासद क्या है, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी रियासत के फ़राइज़, इस्लामी रियासत के फ़राइज़ क्या है, इस्लामी रियासत की खासियत क्या हो सकती है, खुसूसियात क्या हो सकती है, इस्लामी मुआशरा की जो फ़वाइद है वो क्या हो सकते हैं, या इस्लामी मुआशरा की जो खसाइस है वो क्या हो सकते हैं। इस तरह के सवालात जो आपसे रिलेटेड होने वाले हैं वो हो सकते हैं आपको। और इसके बाद जो है वो आपको जमा व तदवीन कुरान का टॉपिक हो सकता है, जमा व तदवीन कुरान, जमा व तदवीन हदीस, इस टॉपिक पे हो सकता है। आखिरी जो कुछ टॉपिक है वो भी अगरचे हमारे हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक़ हैं, वो भी अभी आपके सामने। अब देखें महासने अखलाक, ठीक है, इनको आप बयान कर सकते हैं, रज़ाइले अखलाक, आप इन उन्वानात को बयान कर सकते हैं। तो आप जो भी टॉपिक लें इनमें से आप उसको बड़ी तसल्ली के साथ लेके चलें। महासिन का पहले आप इसके बताएं, माना मफहूम बताएं, फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या होते हैं ये, ऐसे रज़ाइल अखलाक के बारे में आप बता सकते हैं। ये वो टॉपिक है जो हमारे इंटर और ग्रेजुएशन के सिलेबस से हैं और 95% आपका जो डेमो है वो इसी में से होता है। और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड सवालात करते हैं, उन्हीं ने इसी सिलेबस को फॉलो किया होता है। और आपको ये बता दें कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनके पास नॉलेज तो बहुत होता है क्योंकि बहुत सारी किताबों को पढ़ा, मगर जो ग्रेजुएशन के अंदर सिलेबस है, जो PMS CSS के अंदर इस्लामियत पढ़ाई जाती है, बेसिकली इन्होंने वो पढ़ी होती है, लिहाजा उनके अंदर यही उन्वानात घूमते हैं बार बार, इस्लाम और दहशतगर्दी। जैसे हमने अपनी इंटरव्यू की किताब में अभी ये चीज़ें शामिल कर दी हैं, और इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात जो मुस्तशरकीन हैं उनके बारे में, अब मुख्तलिफ फ़िरक़ों के बारे में सोच, फ़िरका वारियत वाली। तो जैसे जो एक PMS और CSS के जो टेस्ट की किताब होती है ना, तो उसी वही उन्वानात, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव लिखना होता है, वही उन्वानात आपको उस पर अबूर होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो बहुत सारे उन्वानात की लिस्ट जो है वो भेज दूंगा, तो आप उसमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आप उन्वानात को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस्लामियत वालों को बड़ा परखती है, वो इस्लामियत वालों को बड़े करीब से देखते हैं। असल में बेसिकली मसला ये है कि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी जगह पे पब्लिक पोस्ट पे कोई शिद्दत पसंद या कोई सख्त गिर या कोई सख्त मौक़िफ़ वाला शख्स जो है वो इस पोस्ट पे आ जाए। सो वो हमें मोतदिल म्याना रू, ठीक है,
म्याना रवि से चलने वाला जो इंसान है वो उसको पसंद करते हैं। अगरचे हम इबादत के मामले में बहुत सारे सख्त मौक़िफ़ भी रखते हैं, मगर हमें वहाँ पे जब हम एक पब्लिक पोस्ट पे जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो वहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों से पीछे हट के हमें आइन रियासत के साथ मुखलिस होना और आपके लिए पाकिस्तान के तमाम शहरी जो है सिटीज़न जो है वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम्स हो या किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले वो हमारे सिटीज़न्स हैं, तो उनको पढ़ाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सो उनको कभी भी ये ना लगे कि आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप रिप्रेजेंट करना जो है किसी भी फ़िरक़े को, किसी भी मसलक को या किसी भी ख़ास शख्सियत को ये मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए आपने उन उन्वानात को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी एक अच्छी वर्थ बने और आपके एक बारे में एक राय कायम हो कि ये एक मोतदिल सा इंसान है और ये दुनिया को हकीकत पसंदाना नज़रिए से देखने वाला होता है। तो जादू टोने इन चीज़ों पे बिलीव करने वाला और किसी की बुरी नज़र से किसी का महल गिरा देने वाला, मतलब ऐसा वो ना बंदा पसंद नहीं करते। मैंने ब्यूरोक्रेसी देखी है और मैंने ब्यूरोक्रेसी हमारे बड़े करीबी हैं, तो ऐसे लोग जो है ना वो उसको पसंद नहीं करते। वो हकीकत पसंदाना तज्जिया जो है वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो तज्जिया मैं आपको मादरत के साथ कहूँ कि किसी जगह पे जाकर आपकी इबादत, आपके ईमान या कोई आपकी ऐसी सोच जो एसोसिएशन है उसके खिलाफ ही क्यों ना, वो उसको पसंद करते हैं। सो इस लिहाज से हमें वो 8, 10, 15 मिनट वो गुजारने हैं, वो आपने ऐसे गुजारने हैं कि जैसे आप एक मोतदिल और म्याना, वैसे तो होना भी इंसान को ऐसे ही चाहिए, तो ऐसा इंसान अपने आप को पेश करें कि किसी भी लम्हे उनको ये ना लगे कि ये किसी एक सोच का हामिल शख्स है। लिहाजा इन सारे उन्वानात में से कोई एक आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, अपने डेमो के लिए आप टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 3 उन्वानात तैयार करें और फिर इन 3 उन्वानात पे जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मोबाइल की तरफ से ओवर हीटिंग के वो मैसेज आ रहे थे, इस वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हुई है। तो बहरहाल ये बात चूँकि लेक्चर में हमारा सारा महफूज है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने डेमो को बड़े बेहतर अंदाज के अंदर रेडी करके जाएं, उससे रिलेटेड सवालात पढ़ के जाएं और अपनी सोच को एक मोतदिल सोच बना के जाएं और फिर जाके वहाँ पे जो बात हो वो हकीकत पसंदाना तज्जिया हो, ना कि उसमें अटकल पच्चू हो, ना ही उसके अंदर इधर उधर की बातें हो, ना ही आप किसी को कुफर का फतवा, किसी पे कुफर का फतवा लगाएं, ना ही ये कहें कि उसके हाँ वो काफर है, उसके यहाँ फला है, उसके यहाँ फला है। देखें, हम जो है एक इल्मी स्कॉलर्स जो है ना, जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उनका काम फतवा लगाना नहीं है, बल्कि हमारा काम यह है कि मुख्तलिफ दलाइल को अपनाते हुए हम किसी एक मौक़िफ़ के साथ चलने वाले होते हैं और दूसरे मौक़िफ़ का एहतराम करने वाले होते हैं, क्योंकि उस मौक़िफ़ के जो दलाइल हैं वो अपनी जगह पे अपनी हैसियत रखते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय के मुताबिक ये बात बेहतर है। देखिए, आपकी राय वहाँ पे दे देना ये गलत नहीं है, चाहे वो राय किसी के खिलाफ है या किसी के खिलाफ नहीं है, आप अपनी राय दे सकते हैं। आप मजमूई तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो काफिर है, मजमूई तौर पर ये नहीं कह सकते कि उसका होता नहीं, उसकी नमाज होती नहीं है, उसकी दुआ होती नहीं है, तो ये नहीं हमने कहना। सो आपको टॉपिक पे ऐसे लेना है जो हमारे पब्लिक इश्यूज हो, या आपके अगर इबादत के हवाले से उन्वानात ही लेने हैं तो उसको भी हमने बड़े मोतदल अंदाज के अंदर लेके चलना है। और हर किसी के जो फ़िरक़े हैं, सेक्स हैं, उनकी हमने जो है ना वो एहतराम करते हुए उनकी बात को ओबे या डिसोबे करना है। तो ये आपने ये याद रखना है और इन्हीं उन्वानात में से आपने कोई उन्वान लेके 2-3 उन्वानात पे अपना डेमो तैयार करना है। फिर अपना तारुफ अच्छा करें, अपने इलाके का तारुफ हर ईच एंड एवरीथिंग हर लिहाज से मुकम्मल करें और डेमो भी हो गया, आपका अपना तारुफ भी हो गया। अब मरला है 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। तो आप इसमें से कोई 2-3 सब्जेक्ट अपने ऐसे सिलेक्ट कर लें कि आप इंटरव्यू में ये कह सकें कि वो मुझसे इसके बारे में सवाल करें। फिर उसके बारे में आपने कोई एक किताब, जामे किताब ज़रूर पढ़ी, क्योंकि इंटरव्यू में आप कह देते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हदीस है, तो फिर आपसे अगला सवाल वो करेंगे, अच्छा हदीस में आपने क्या पढ़ा है?
तो आप कहते हैं कि मैंने हदीस पे ये किताब पढ़ी है, अच्छा उसमें ये किताब किसकी है, ये किताब उसकी है, इस किताब के अंदर क्या बयान हुआ, इस किताब के अंदर ये बयान हुआ है, तो आपको ये किताब क्यों पसंद है कि ये दूसरों से ज़रा मुमताज़ क्यों है। तो ये वो बेसिकली सवाल है जिसके बारे में आपको टेस्ट और इंटरव्यू में सवाल होने हैं। सो हमने उस अंदाज के अंदर इन चीज़ों को तैयार करना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाएगा। तो आप वन बाई वन इन चीज़ों को रेडी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आज की जो क्लास का जो लुबिल बाब था वो मैंने आपको बता दिया कि आपका डेमो कैसा हो, आपका तारुफ कैसा हो और हमने अपने आप को वहाँ पे कैसे पेश करना है, आपने डेमो कैसे देना है, कौन किन किन उन्वानात पे डेमो दिया जा सकता है। सो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने सुनी है, आपने क्लास ली है तो इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। ये सेशन हम इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे और आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी करेंगे। बस ये है कि आप भरपूर वक्त देने वाले हों और भरपूर मेहनत करने वाले हों और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होगी, अल्लाह नवाजेगा। तो कल हमारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे और आपको सुबह 10-11 बजे जो है ना वो आपके नाम लिखकर टाइम टेबल बता दिया जाएगा। उस टाइम पे आप लोग अवेलेबल हों और 5-5 मिनट 6-6 मिनट के अंदर हम जो है मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे। और ये मॉक इंटरव्यूज़ बहुत फ़ायदेमंद होंगे तमाम लोगों के लिए जो लेक्चरर का टेस्ट देने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत सीखने का मौका होगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको मुझे कामयाब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि मिसाली ग्रुप के हवाले से अपने तमाम दोस्त अब आपके साथ ज़रूर डिस्कस करें और उनको मैसेज पहुँचाएँ और सिंध KPK के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सके आपका ये तावन है। मैंने नहीं देखना, अल्लाह की ज़ात देखती है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर तावन कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।